जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने घर उत्तराखंड गई थी और अपने घर में पुरानी कुछ मेरी डायरियाँ रखी थी। 2013 में मैंने लॉ किया था और 2013 से आज लगा लीजिए 2026 है, इतने वर्ष मुझे वकालत के पेशे में हो गए हैं। मेरे माताजी और पिताजी दोनों एडवोकेट हैं। और शुरुआत में 2013 के बाद जब मेरे पास जो केस आते थे, जो काउंसलिंग आती थी, तो मैं उन केसों को लिखना शुरू करती थी। एक डायरी मैंने बना रखी थी जिसमें जो भी काउंसलिंग आई, जो भी केस आए, उसके बारे में लिखती थी कि इसको लिख कर मैं शायद याद करूँगी, या फिर वो उस वक़्त वकालत का पेशा नया-नया था, तो हर एक छोटी-छोटी बातों को मैं लिखती थी कि मुझे याद रहे। पुरानी डायरी, जैसा कि मैंने कहा कि मैं घर गई थी, पुरानी डायरी खोली मैंने और एक केस मैंने वहाँ पर पढ़ा, जो 2014 या 2015 में आया था मेरे पास। उसमें एक दंपत्ति थे, जो महिला थी वो 60 साल की थी और उनके जो हस्बैंड थे वो उनकी आयु 75 वर्ष थी। 60 साल के ऐज में और 75 साल की ऐज में वो दोनों अलग होने की सोच रहे थे और एक-दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि इतने साल साथ रहने के बाद ऐसे कौन सोच सकता है तलाक लेने की, इस विषय में कैसे कोई सोच सकता है? इतना साथ दोनों रहे हैं, बच्चे बड़े हैं, इतनी आयु हो गई है और अब जाकर ये दोनों अलग हो रहे हैं और किस उद्देश्य से न्यायालय आ रहे हैं। तो वो पूरी जो उनकी स्टोरी थी, वो मैंने लिखी थी और उस वक़्त मेरी मेरे विचार ये थे कि इस उम्र में आकर कौन तलाक लेता है और ये कितने बेवकूफ़ हैं। मैंने रियल आपको बताऊँ, मैंने यही चीज़ सोची कि क्या बेवकूफ़ी है कि आप 60 साल की आयु में एक-दूसरे के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ख़ैर, अगर उत्पीड़न हो रहा है तो साथ रहना भी समझदारी नहीं है। लेकिन उस वक़्त उस केस को जब मैंने पढ़ा, उस केस को मैंने फ़ाइट किया, तो वहाँ पर मेरे लिए वो बहुत नया था। और मैं यही सोचती रही कुछ सालों तक कि इस एज में पति-पत्नी क्यों अलग हो रहे हैं। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि आज 2026 में भी इस तरह के केसों की संख्या आएगी, क्योंकि आज हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों के पास इतने साल जिनके विवाह को हो गया है, 20 साल 25 साल, वो हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमें अलग होना है। छोटी-छोटी बात, कोई रीज़न नहीं है। अ, तो उस वक़्त मैं ये सोचती थी कि लोग ऐसे अलग कैसे हो सकते हैं? उन दोनों को देखकर मैं अ, बड़ी मुझे उस केस को देखकर काफ़ी ये महसूस हुआ कि इस आयु में ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं? लेकिन आज जब इस तरह के केस मेरे पास आते हैं तो मुझे लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है। ख़ैर, समय है, समय जो है वो बदलता रहता है। इस तरह आज कभी ये नहीं सोचा था कि तलाक के मामले लगातार हमारे समाज में बढ़ते ही चले जाएँगे। छोटी-छोटी जो लोगों की आपस में जो लोग पहले समझते थे एक दूसरे को, लोगों ने समझना बंद कर दिया है। इस तरह के मेरे पास बहुत सारे केस हैं, जो मैं सोच रही हूँ कि उन केसों की एक सीरीज बनाऊँ और उसे अपने दूसरे पेज पर पोस्ट करूँ, जिससे आपको भी पता चले कि इस तरह के केस भी न्यायालय में आते हैं। तो फ़िलहाल ये तो मैं सिर्फ़ आपको एक वीडियो के ज़रिए बता रही हूँ यहाँ पर कि 60 साल की उम्र में पहली बार 2014 में मेरे पास केस आया था जिसमें क्लाइंट की जो एज थी वो 60 और 75 साल थी, जहाँ पर तलाक जैसा मामला मैंने पहली बार इस एज का फ़ाइट किया था। क्योंकि घर में मेरे बचपन से ही माताजी और पिताजी दोनों एडवोकेट थे, हैं अभी भी, लेकिन अब प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। रिटायरमेंट पिताजी का हो गया है, वो सरकारी अधिवक्ता रहे हैं उत्तराखंड में। और देखती थी केस घर में भी काफ़ी इस तरह के आते थे, वो ख़ैर क्रिमिनल लॉयर थे। बट बचपन से ही वकालत के पेशे से मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन 2013 में वकालत शुरू की और उसके बाद काउंसलिंग केस। तो इस तरह की मैंने सोचा कि कुछ एक सीरीज़ स्टार्ट की जाए, जिससे आप लोगों को भी अवगत कराऊँ कि समाज में आजकल इस तरह के केसेस आ रहे हैं, कहाँ पर आपको अपना बचाव करना है। इसलिए जो लोग मेरे दूसरे पेज से नहीं जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इस तरह के केसों के बारे में सोचना पढ़ना है, डिटेल में मैं सीरीज शुरू करने वाली हूँ, आप वहाँ पर आकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। इस पेज में सिर्फ मैं कानूनी जानकारी दूँगी और जो मेरा दूसरा पेज है, मैं कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक यहाँ पर शेयर करूँगी। आप वहाँ पर जाके पूरा कल से मैं वो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, आप पूरे वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं।
फ़िलहाल कानूनी जानकारी के लिए मैं इसी पेज पर सारी जानकारियाँ दूँगी और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से निवेदन करूँगी कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल पर आप मुझे इसी तरीके से जुड़ते रहिए मेरे साथ और आपके जो भी प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए और जब भी उस पर मुझे समय मिलेगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर जल्द ही अपलोड करूँगी। धन्यवाद।